दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष चित्त समाधि देने वाला, प्रसन्नता देने वाला, आनंद देने वाला, चरित्र निर्माण की बात करने वाला, व्यक्तित्व विकास की बात करने वाला, गुणों की जानकारी देने वाला, गुण और अवगुण का विवेक कराने वाला और जीवन का सर्वांगीण विकास कराने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय समुद्र की तरह गहरा होता है और पर्वत की तरह ऊंचा होता है, यानी हर विषय शोध परख होता है। आप गहराई से उस पूरे एपिसोड को देखोगे तो आपको कुछ न कुछ शिक्षा मिलेगी, आपको जीवन निर्माण में सहायता मिलेगी, जीवन निर्माण का सूत्र मिलेगा। इसी क्रम में आज हम एक धार्मिक विषय को लेकर के, सत्संग के विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है भक्ति मार्ग। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है, बहुत सरल विषय है। इस विषय में करना कुछ नहीं है, मात्र प्रभु चरणों में समर्पित हो जाना है, सर्वात्मा मना समर्पण करना है, मन वचन काया को समर्पण करना है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया, मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वात्मा मना सब सरेंडर हो जाना है, कुछ भी अपना नहीं रखना है। जो कुछ भी है तेरा है, अच्छा है, बुरा है, मैं बुरा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैं आपका हूँ, मेरा उद्धार करो। ये भक्ति मार्ग में करना होता है, लेकिन समर्पण पूरा चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भक्ति मार्ग 14वीं सदी के अंदर भक्ति मार्गी बहुत संत हुए थे। उसका एक कारण था कि हमारे देश पर मुगलों का शासन था और उन दोनों में मुगलों ने आतंक बना रखा था। हमारी बहन बेटियों की हमारी बड़ी बेइज्जत की जाती है, बेइज्जत की जाती थी हमारी, हमें कोई सम्मान नहीं दिया जाता था, हमको बहुत इन्फीरियर समझा जाता था और ख़ास करके हमारी जो बहन बेटियों की जो इज्जत सुरक्षित नहीं थी। ऐसे समय में भक्ति मार्गी संतों ने बहुत बड़ा काम किया। राजा राम मोहन राय, कबीरदास जी, चैतन्य प्रभु, रहीमदास जी, तुलसीदास जी और मीराबाई, ऐसे अनेकों अनेकों भक्ति मार्गी संत उस वक्त हुए हैं और उन्होंने संदेश दिया है, ईश्वर में विश्वास रखो, ईश्वर सबका कल्याण करने वाला है और ईश्वर भी इस मुगलों को जो है छक्के छुड़ाएगा और इस मुगलों का अंत करेगा। और वास्तव में औरंगजेब के बाद में अंत भी हुआ। उन्होंने उस वक्त में ऐसा सुंदर वातावरण बनाया कि लोगों के अंदर जो कुंठा थी, लोगों के अंदर दुख की भावना थी, वहां पर शक्ति का संचार किया, वहां पर धर्म का संचार किया, वहां पर प्रसन्नता का और आनंद का संचार किया। और हमारा जो गीता जो ग्रंथ है उसके अंदर तो भक्ति मार्ग की बहुत बड़ी गाथा गाई गई है। देखिए, महाभारत का युद्ध 18 दिन लड़ा गया कुरुक्षेत्र मैदान के अंदर, दुर्योधन के बीच में और मतलब कौरवों और पांडवों के बीच के अंदर लड़ा गया। बहुत प्रयत्न किए और खास तौर से कृष्ण भगवान ने दूत बन करके गए, उनसे निवेदन किया कि तुम 5 ये भाई हैं और कुछ नहीं है तो 5 भाइयों को एक एक गांव दे दो पांडवों को, उसमें वो संतुष्ट है। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं तो एक सुई आवे उतनी जगह भी इनको नहीं दूंगा। बहुत अहंकारी था और किसी और कृष्ण भगवान को बड़े बड़े कटु शब्द कहे, तुम छलिए हो और तुम उनके जो है वो क्या कहना चाहिए, उनके दलाल हो, अपने पांडवों के, ऐसी ऐसी बातें भगवान को कही गई। तो लेकिन वो तो बहुत करुणाशील और सहनशील थे, उन्होंने सब कुछ सहन किया। सब कुछ प्रयत्न करने बाद नियति के अंदर यही था कि युद्ध होगा और महाभारत का युद्ध हुआ और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे जैसे बड़े बड़े वीर, दानवीर कर्ण जो है ये रोक नहीं सके युद्ध को, क्योंकि नियति है।
कई बार नियति काम करती है और नियति को कोई टाल भी नहीं सकता। वो योग हुआ तो युद्ध का मैदान के अंदर 18 दिन तक युद्ध चला और गीता पूरा युद्ध के मैदान में लिखी गई कि गीता अर्जुन ने उस वक्त के अंदर प्रारंभ से ही वो सरेंडर हो गया। उसने सामने देखा कि मेरे दादा है, नाना है, मेरे भाई है और मेरे ताऊ है, मैं किस से युद्ध करूं, किस पर हथियार उठाऊं, और वो बहुत भावविहल हो गया। तो कृष्ण भगवान ने जो उसमें प्रतिदिन उन्होंने उसको ढाढ़स बंधाया, प्रतिदिन उन्होंने जो उसको संदेश दिया, और वह संदेश जो है वह पूरा उससे गीता बनी है। और ये 18 दिन है वो 3 भागों के अंदर बांटा गया। प्रथम 6 अध्याय जो है कर्मयोग के हैं, दूसरे 6 अध्याय है भक्ति योग के हैं, और तीसरे 6 अध्याय है ज्ञान योग के, और परिशिष्ट में दिया गया ध्यान योग। तो इस तरीके से गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी की सौगंध खाई जाती है। हमारी जो न्यायपालिका, जो पवित्र न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका के अंदर चाहे कोई वकील हो, चाहे अभियुक्त हो, चाहे कोई भी हो, वह गीता पर हाथ रख करके शपथ खाता है कि जो कुछ कहूँगा मैं सच सच कहूँगा, सच के अतिरिक्त नहीं कहूँगा। इसका मतलब भगवान तुल्य है वह बहुत पवित्र ग्रंथ है। और उस ग्रंथ को आज पूरे विश्व ने बहुत आदरणीय और ग्रहण किया है। एक विश्व का ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ बनने की उसमें योग्यता है, और उसमें सर्वांगीण रूप से इस जीवन के हर चीज का जो है बहुत स्पष्टीकरण किया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है, समस्याओं का समाधान दिया गया है जो मनुष्य के जीवन के अंदर आती है। उसमें से जो दूसरा भक्ति मार्ग है उसकी हम बात करेंगे। तो भक्ति मार्ग यह कहता है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम पापी हो, तुमने बहुत से पाप किए हैं, कुछ भी कार्य किया है, लेकिन तुम सर्वात्मा मना समर्पण मेरे चरणों में हो जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। बड़ा सीधा सीधा काम है, कुछ भी नहीं करना है, 24 घंटे ईश्वर भक्ति करना है, और मन में ये समझना है मेरा कुछ नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये समर्पित है प्रभु को। मैं तो सिर्फ प्रभु के गुण गाऊंगा और प्रभु की गुण गाता प्रभु का भजन करूंगा। सिर्फ भक्ति मार्ग करना बड़ा सरल है, सुगम है, बस ये किसी को ग्राह्य हो जाना चाहिए, फिट बैठ जाना चाहिए। इससे सरल कोई मार्ग नहीं है। कईयों में तो बड़ी उपासना होती है, और कई ग्रंथों को जो है रटना पड़ता है, उच्चारण करना पड़ता है, और प्रतिदिन उसका स्वाध्याय करना पड़ता है, और कई नियम पालन करने पड़ते हैं, कई त्याग करने पड़ते हैं, कई पचकान करने पड़ते हैं, और कष्ट सहिष्णुता करनी पड़ती है, बहुत से कष्ट सहने पड़ते हैं। मतलब धर्म का मार्ग जो है कष्ट सहिष्णुता का मार्ग है, बहुत तकलीफ, यानी शरीर को तपाना पड़ता है। लेकिन भक्ति मार्ग में कुछ नहीं, सीधा समर्पण है, प्रभु के सामने बैठ करके प्रभु की भक्ति करना, प्रभु में लीन हो जाना, अपने आप को प्रभु का शिष्य मानना, अपने आप को प्रभु का पुत्र मानना, अपने आप को प्रभु की संतान मानना कि ये भगवान जैसा भी हूँ मेरा उद्धार करो, और वास्तव में उद्धार होता है। भक्ति मार्ग बहुत ही सुंदर है। देखिए भक्ति मार्ग पर चलने से क्या क्या लाभ है। सबसे बड़ा लाभ ये बहुत सरल है, सुगम्य है। अगर कोई व्यक्ति ग्राह्य कर लेता है तो बहुत ही सरल है। दूसरा ये है, दिमाग के ऊपर कोई बोझ नहीं आता है। बहुत से धार्मिक ग्रंथों के अंदर उसको वक्ता होना पड़ता है, उसको ज्ञान का प्रवचन देना पड़ता है, सत्संग करनी पड़ती है, क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, उनका जवाब दिया जाना पड़ता है। क्योंकि आज का जो युग है वह युग जो है टैलेंट का युग है, और उसके अंदर रीजनिंग का युग है, क्रॉस क्वेश्चनिंग का युग है। तो कई तरह के इंटेलिजेंट प्रश्न आते हैं, उनका तैयारी करो, उनका जवाब दो, उनका जस्टिफिकेशन दो। लेकिन भक्ति मार्ग में जैसी हरि इच्छा होई वही जो हरि जाने, यानी जो हरि करता है वही खरी है। इसी भक्ति मार्ग के अंदर हमारे यहाँ पे राम सुखदास जी बड़े संत हुए हैं, वो सिर्फ 24 घंटा हरि 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 कहा करते थे।
वो अपना किसी को से प्रणाम नहीं करने देते थे। उन्होंने कहा मैं तो हरि का भक्त हूँ, हरि का सेवक हूँ, प्रभु का प्रणाम करो, प्रभु को समर्पित हो जाओ, हरि 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 गुण गाते रहो 24 घंटे, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। बहुत सरल मार्ग है। देखिए और क्या फायदे इसके अंदर प्रभु की भक्ति करने से भीतर के रसायन बदलते हैं। हमारे जो दुख देने वाले रसायन हैं या हमें अप्रसन्नता पैदा करने वाले रसायन हैं, उसकी जगह भीतर प्रसन्नता के रसायन बदल जाते हैं और रोम रोम के अंदर आनंद फूटता है। और इसका एक लाभ हुआ है, व्यक्ति तनाव रहित हो जाता है। जो भक्ति मार्गी चाहे संत हैं, चाहे भक्ति मार्गी जो श्रावक लोग हैं, जो कि भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं, वो टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि वो तो ये समझते हैं हमको संभालने वाला हमारा परमपिता परमेश्वर है, उसकी संतान है, उसको हम समर्पित हो गए, हमारा मन वचन काया उसका है, हमारी मालकियत खत्म हो गई। हम किसी चीज के मालिक नहीं हैं, शरीर के भी मालिक नहीं, मन के मालिक नहीं, वचन के मालिक नहीं, काया के मालिक नहीं हैं। जब मालिक ही नहीं रहे तो हम किस बात का गर्व करें, गौरव करें। तो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है, निरंकारता आती है, आदमी का अहंकार शून्य हो जाता है। देखिए किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है, बड़ा बंगला होता है और उसके नाम की रजिस्ट्री होती है, तब वो कहता है कि मेरा बंगला है। और जब वो बेच देता है, उसका मालिक दूसरा हो जाता है, तो वो कह ही नहीं सकता कि मेरा बंगला है। तो उसके अंदर निरंकारता आ जाती है। हमने सब कुछ समर्पण कर दिया, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा तन नहीं, हमारा मन नहीं और हमारा शरीर नहीं, कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद में किसका अहंकार करें। तो और ऐसा भक्ति मार्ग को समर्पित होने वाला व्यक्ति क्या करेगा? 24 घंटे होते हैं दिन के अंदर, वो सेवा में लग जाता है, वो गरीबों की सेवा में लगता है, रुग्णों की सेवा करता है और जैसी जैसी अपनी अपनी योग्यता होती है, लोगों को भोजन भी कराते हैं और जो लोग सत्संग में आते हैं उनकी जो है व्यवस्था करते हैं रुकने की वगैरह की, यानी निस्वार्थ सेवा का कार्य चालू हो जाता है। क्योंकि कोई अर्जन नहीं करना और कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं है, तो सिर्फ जो है वो सेवा का कार्य उनके साथ रहता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो कि जिनको कि वृद्धाश्रम के अंदर भेजा जाता है, तो मैं उनको ये राय देना चाहूँगा, सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने कि अपने बाल बच्चों की सभी लाइबिलिटीज़ को पूरा कर दिया है, उन पर कोई लाइबिलिटी नहीं है, सीधी लाइबिलिटी नहीं, उनकी तो प्रेजेंस चाहिए कि कोई भी ओकेजन होता है बच्चों का, प्रेजेंस चाहिए उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनके हाथ में उठे हुए रहना चाहिए। तो उन लोगों को 60+ वालों को और वृद्धाश्रम में लोग चले गए हैं या जाने वाले हैं, वैसी स्थिति घर में बन गई है, तो उनको भक्ति मार्गी बन जाना चाहिए। बहुत सुंदर रास्ता उनके लिए है कि 24 घंटे प्रभु शरणों में रहो, खाते पीते उठते बैठते हरि 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 करे सो खरी, हरि करे सो खरी, मेरा कुछ नहीं है, हरि तेरा है, हरि के गुण गाओ, हरि के भजन गाओ, हरि के स्तुति करो और हरि हरि करते रहो, खाते पीते उठते बैठते राम राम करते रहो, हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा करते रहो। आपने देखा होगा कुछ विदेशी लोग जो है वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। अमेरिका देखिए सबसे धनाढ्य देश है और वहाँ पर इतना फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि व्यक्ति ऊब गया है, भौतिक जो है जीवन जीते जीते वो इतना ऊब गया कि वो शांति चाहता है, उसके मन में शांति नहीं है। वो लोग भारत में आते हैं और हरे रामा हरे कृष्णा के जो हमारे बहुत से ऐसे मठ कहिए या ऐसे स्थान कहिए, उनके ऊपर जाते हैं और वहाँ पर वो भर्ती हो जाते हैं और प्रभु का भजन करते हैं। वो भक्ति मार्गी है, हरे रामा हरे कृष्णा वाले सारे भक्ति मार्गी हैं और भक्ति मार्ग। और देखिए भक्ति मार्ग में कोई दिखावा नहीं होता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो सब कुछ समर्पण हो गया, कुछ राह ही नहीं है, तो दिखावा किस बात का किया जाए। हमारा अहंकार भी हमारा नहीं है,
वो भी प्रभु को विसर्जन कर दिया। हमने प्रभु के साथ में एग्रीमेंट कर दिया, हमने प्रभु के साथ में एक विश्वास पैदा कर दिया। हम प्रभु को धोखा नहीं दे सकते, इसीलिए अपने आप हमारी बुद्धि है वो गलत स्थान पर जाती नहीं है, बुद्धि हमेशा सही स्थान पर रहती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज की इस एपिसोड को जो मैं कसौटी पर कसना चाहता हूँ कि भक्ति मार्ग जो है कितना समसामयिक है, कितना रिलीवेंट है, कितना उपयोगी है और इससे क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए, आज का युग तनाव का युग है। जिससे बात करो हर व्यक्ति कहता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं स्ट्रेन के अंदर हूँ और मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे डिप्रेशन है, मेरे ये हो गया, मेरे ये हो गया। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ऐसे लोग जो कि आजीविका कमाने वाले हैं और मेन कार्य करने वाले हैं, बच्चों का पालन पोषण करना है, उन्हें गृहस्थी को चलाना, उन्हें किसी आश्रम में जाकर के भर्ती होने की बात जो मैंने वृद्धाश्रम की और 60+ वालों की कही, उनको नहीं कहूँगा। उनको तो यही कहूँगा, तुम प्रभु को समर्पित हो जाओ। जब सुबह उठते हो तो हे ईश्वर, जो कुछ भी आपका है और ईश्वर को जिससे आप आशीर्वाद लो कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। मुझे आशीर्वाद दो, मुझे शक्ति दो, मुझे जागृति दो। प्रभु से मांगो। और ये प्रभु, जो कुछ भी है वो सब आपका है, जो धन है, दौलत है, परिवार है, सब आपका ही है। हमारी पुरानी माताएं, हमारी पुरानी दादी है, नानी है, जब उनको पूछा जाता था आपके कितनी संतान हैं, आपके कितने घर है, आपके कितने बच्चे हैं, कितने पोते हैं, तब वो एक ही जवाब देते थे कि माया महादेवरी है। वो ये नहीं कहते थे कि मेरे इतने घर है, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे इतने पोते हैं, वो कहते माया महादेव की है। ये जो शब्द है, ये जो रिप्लाई है, ये भक्ति मार्ग का शब्द है। भक्ति मार्ग का मतलब समर्पण, और जहाँ समर्पण होता है वहाँ श्रद्धा साथ में होती है। अकेला समर्पण नहीं आता है, समर्पण श्रद्धा से जुड़ा हुआ होता है और श्रद्धा युक्त होता है। और जो समर्पण श्रद्धा युक्त नहीं होता है वो समर्पण असमर्पण होता है। इसीलिए वो श्रद्धा युक्त समर्पण है, हमारे जीवन को आनंद देने वाला होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग वर्किंग फील्ड के अंदर है, उनको किस प्रकार की कठिनाई और कोई बड़ा टेंशन, कोई बड़ा बोझ आ जाता है, चाहे बच्चे की शादी हो, चाहे बच्चे की परीक्षा को लेकर के हो, या कोई भी बड़ा से बड़ा उनका घर के अंदर गमी हो गई हो, बीमारी आ गई हो, बड़ा से बड़ा हादसा उनमें निकल गया, तो प्रभु को कहो, हे प्रभु, मैं तो भक्ति मार्गी हूँ, मैं तो आपका हूँ, आप इस स्थिति को संभालो, आपको ठीक करना है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, आपको साधुवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और हमको रिपोर्ट भी मिल रही है, आपको भी प्राप्त हो रहा है सब कुछ कि पुनरुत्थान कार्यक्रम में नए नए विषय आते हैं और हर विषय कुछ कुछ शिक्षा देता है, जीवन निर्माण की बात करता है। इसलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम आप देखते रहिए और लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि ये प्रतिदिन पुनरुत्थान कार्यक्रम देखो, तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। हम और नए नए एपिसोड बड़े सुंदर तरीके से तैयार करके आपको प्रस्तुत करेंगे। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और खूब शतायु हो करके, दीर्घायु हो करके आप समाज की सेवा करें, समाज का परोपकार करें। आपके प्रति मंगल भावना।